बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स अस्सलाम वालेकुम, हाउ आर यू एंड आई होप यू आर फाइन। अच्छा स्टूडेंट्स, आज 7.2 एक्सरसाइज है। सबसे पहला क्वेश्चन है आइडेंटिफाई द लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स, जस्टिफाई योर आंसर। कहता है नीचे जितने भी क्वेश्चंस हैं, क्वेश्चन नंबर 1 में जितने भी पार्ट हैं उन सबको आप देखें और आप बताएं, उनमें से हाईलाइट करें या आइडेंटिफाई करें, उनको सेपरेट करें, उनकी निशानदेही कराएं कि कौन कौन से क्वेश्चंस टू वेरिएबल्स के साथ लीनियर इक्वेशन है। ठीक है, किस किस क्वेश्चन में लीनियर इक्वेशन विद टू वेरिएबल्स है। ठीक है, तो ये सिंपल है कि जहाँ पर जस्ट एक्स होगा या जस्ट वाई होगा तो इसका मतलब है कि वो एक सिंगल वेरिएबल है। ठीक है, जहाँ पर एक्स भी है वाई भी है तो वो टू वेरिएबल्स वाला होगा। ठीक है, तो वैसे तो ये बिल्कुल आसान है। साथ उसने कहा है जस्टिफाई योर आंसर, कि अपने आंसर को थोड़ा सा साबित भी करें और उसके मतलब थोड़ा सा जस्टिफाई भी करें। ठीक है, तो मैं अभी आपको दिखाता हूँ, इसका सलूशन मैंने लिखा हुआ है। ये बिल्कुल 7.2 एक्सरसाइज यहाँ से स्टार्ट है और सबसे पहले लिखा हुआ है 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 22। तो ये x एंड y आर टू वेरिएबल्स, यहाँ पर x भी और y भी दो वेरिएबल यूज़ हुए हैं। सो दिस इज़ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। सही है। इसके बाद आगे देखें, आगे लिखा हुआ है 5x माइनस 6 इज इक्वल टू 14। तो जस्ट वन वेरिएबल यूज़ हुआ है, वो है x। ठीक है, तो इसको मैं लिखूंगा लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। ये वन वेरिएबल वाली लीनियर इक्वेशन हो गई। ठीक है, फिर है x माइनस 7y, तो x भी आ गया y भी आ गया, तो लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। फिर इसी तरह 3 माइनस 8x इज इक्वल टू 2, ये है लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। तो ये बहुत आसान सिंपल सा एक क्वेश्चन था आपका। ठीक है, इसको मैंने आपको सारे ही सॉल्व कर दिए हैं, तो आप खुद भी देख लीजिएगा इसको। ठीक है, इसके बाद देखें, इसके बाद बेटा क्वेश्चन नंबर 2 है कि कंस्ट्रक्ट अ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल फॉर द फॉलोइंग। उसने इंग्लिश में थोड़ा सा हमें एक्सप्लेन करके बताया हुआ है कि एक नंबर है और दूसरा नंबर ये है, उस नंबर पहले नंबर में ये कर दें, दूसरे में ये कर दें, किसी में ऐड कर दें, किसी में सब्ट्रैक्ट कर दें। तो आप उन दोनों वेरिएबल्स का यूज़ करते हुए इक्वेशन बना के दें। ठीक है, तो ये देखिएगा। सबसे पहला हम यहाँ से पढ़ते हैं। पहले लिखा हुआ है 4 एडिड ट्वाइस अ नंबर। आ नंबर, जो आ नंबर है ना, हमें उसका नहीं पता, वो हम लेट कर लेंगे खुद से। एक्स कर लें, वाई कर लें, जी कर लें, दो करने हैं बहरहाल। अब कोई से दो अपने पहले ही अपने माइंड में ना सिलेक्ट कर लें, चूज़ कर लें कि आपने एक्स और वाई लेने हैं। आप चाहें तो एक्स और जी ले सकते हैं, पहला एक्स दूसरा जी। और अगर आप चाहें तो वाई एंड जी भी ले सकते हैं, पहला वाई और दूसरा जी। ठीक है, तो ये आपके ऊपर वेरी करता है। तो लेकिन मैंने एक्स और वाई दो तरतीब से ही लिए हैं, तो कोई ऐसी बात नहीं है। अगर एक बच्चा कोई अपनी मर्ज़ी के वेरिएबल सिलेक्ट करके उन्हीं का यूज़ करता है तो भी कोई इशू नहीं है। अच्छा, तो सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 2 का ये पार्ट है 4 एडिड ट्वाइस अ नंबर। एक नंबर फॉर एग्जांपल एक्स है, उसका पहले ट्वाइस करना है और उसमें क्या करना है, 4 ऐड करना है। नंबर इक्वल्स एन अदर नंबर, तो वो बिल्कुल दूसरा जो नंबर हमने लेट करना है उसके इक्वल बन जाता है। ठीक है, फिर से पढ़ता हूँ, लिखा हुआ है 4 एडिड, 4 ऐड होगा किस में, हाँ, टू या ट्वाइस, ट्वाइस अ नंबर इक्वल्स एन अदर नंबर। 4 को ऐड करें एक नंबर के डबल से, तो वो नंबर हमने खुद से अज्यूम करना है, लेट करना है। तो मैंने वो x लिया हुआ है, तो x का ट्वाइस क्या होगा, 2x होगा। ठीक है, तो ये बन जाएगा 2x प्लस 4 इज इक्वल टू 5। तो ये देखें बेटा, मैंने लिखा हुआ है 2x प्लस 4 इज इक्वल टू वाई, दूसरा वेरिएबल। इसी तरह आगे चलते हैं। आगे लिखा हुआ है 3 लेस देन 5 टाइम द फर्स्ट नंबर।
5 टाइम निकालना है फर्स्ट नंबर का, और लेस जब भी आ जाए तो उसका मतलब होता है कम करना, माइनस कर देना, ठीक है। तो 5x माइनस 3, एक तो चीज़ आपको पता चल गई कि इधर आना है 5x माइनस 3। आगे कहता है इज इक्वल टू 2 लेस देन 5 टाइम्स द अदर नंबर, एक दूसरे नंबर के भी 5 टाइम से 2 कम करना है, ठीक है। पहला नंबर जो लेट किया है उसका भी आपने 5 टाइम करना है, तो एक तो आपको क्लियर हो गया कि 5x लेना है और दूसरी तरफ इक्वल के बाद 5y लेना है। दोनों नंबर्स का वो कह रहा है कि 5 टाइम होगा। देखें ना इधर, ये देखें लिखा हुआ है कि 5 टाइम्स द फर्स्ट नंबर, फिर आगे 5 टाइम्स द अनदर नंबर। तो इक्वल का सिंबल लगा के इस तरफ 5x, इधर 5y लिख लें। अब 5x की तरफ वो कहता है कि 3 लेस कर दें, तो 5x माइनस 3 आ जाएगा, और इस तरफ कहता है 2 लेस कर दें, तो y वाली साइड से 2 माइनस कर दें। ये देखें 5x माइनस 3, 5y माइनस 2, ये बस इक्वेशन बनाना यहाँ पे जो है ना वो दिया हुआ है। सी देखें 1/4 हाफ आ नंबर, 1/4 होता है 1/4, ठीक है। तो 1/4 आ नंबर x ही ले सकते हैं हम, कोई भी ले सकते हैं, तो x लिया मैंने। 1/4 साथ में आ गया x, तो ये हो गया 1/4 हाफ आ नंबर। व्हेन एडेड टू 16, इसमें 16 प्लस कर दें तो इक्वल्स किसके इक्वल आता है, 3 टाइम्स अनदर नंबर। एक और नंबर जो हमने लेट करना है उसका 3 टाइम, तो अदर नंबर y लेट किया है, उस y का 3 टाइम क्या होगा 3y, तो 1/4 1/4x माइनस 15, सॉरी एडिड टू 16 है, ठीक है। तो ये है 1/4, ये देखें नजर आ रहा है, 1/4x प्लस 16 किसके इक्वल आ गया, दूसरा नंबर जो आपने लेट करना है उसका 3 टाइम, ये आपका। अब डी वाला देखें आगे, कहता है अ नंबर इज इंक्रीज्ड बाय 15, एक नंबर को 15 से इंक्रीज कर दें, तो x प्लस 15 मैंने लिखा, इज 5 टाइम अनदर नंबर, वो दूसरा नंबर जो हमने लेट करना है बिल्कुल उसके 5 टाइम के इक्वल आ गया है, ठीक है। तो x में 15 ऐड करें तो वो किसके इक्वल आ गया, 5y के, दूसरे नंबर के 5 टाइम के इक्वल आ गया। अच्छा, तो लास्ट पार्ट है ट्वाइस अ नंबर सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम हाफ ऑफ अनदर नंबर। ट्वाइस अ नंबर, पहले नंबर पर तो एक नंबर का ट्वाइस करना है आपने, तो मैंने x का ट्वाइस करना है, तो वो क्या हो गया 2x, ठीक है। x का ट्वाइस हो गया 2x, तो ट्वाइस आ नंबर तो मैंने कर लिया। सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम, इसको ये जो 2x है इसको आप माइनस करें किस में से, हाफ ऑफ अनदर नंबर, दूसरा जो नंबर आपने लेट करना है उसका हाफ, तो हाफ को होता है 1/2, तो 1/2y आएगा, ठीक है। तो y/2 लिख लें या 1/2 लिख लें, इन दोनों का एक ही मतलब होता है, ठीक है। 1/2 का मतलब है कि a का हाफ, तो y/2 y का हाफ, तो उस नंबर का हाफ उस नंबर के नीचे 2 लगा लें, या फिर वो नंबर लिख के अलग से 1/2 लगा दें, दोनों मेथड ठीक है। तो जो 2x है ट्वाइस आ नंबर, एक नंबर के डबल को किस में से माइनस करवाना है, दूसरा जो लेट करना है आपने नंबर उसके हाफ में से, तो y/2 माइनस 2x, तो ये एग्जैक्ट किसके इक्वल बन जाता है 3 के, इज इक्वल 3, तो मैंने इसको 3 के इक्वल लिख लिया, ठीक है बेटा। और साथ में एक क्वेश्चन नंबर हम 3 कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में है द टोटल प्राइस ऑफ 5 प्रेयर कैप्स, नमाज पढ़ने के लिए जो टोपी यूज़ करते हैं 5 कैप्स हैं वो, ठीक है। 3 प्रेयर मैट्स, और जो जाए नमाज होते हैं उसको कहते हैं प्रेयर मैट, तो 3 प्रेयर मैट हैं। इन सारी चीज़ों का बिल बना है 3550 रुपीज़। कहता है कंस्ट्रक्ट अ लीनियर इक्वेशन
इनटू वेरिएबल फॉर दिस स्टेटमेंट। कोई सॉल्व नहीं करना, बस इक्वेशन बना के छोड़ देनी है। आपने नहीं चेक करना कि बाद में क्या प्राइस आएगी, क्या आंसर आता है, एक्स क्या आता है, वाई क्या आता है, ऐसा कुछ भी नहीं करना बेटा, ठीक है। तो मैं कैप्स को एक्स लेट कर लेता हूँ और उसके बाद मैट है जाए नमाज उसको वाई लेट कर लेता हूँ। तो कैप 5 है ना, तो 5x बन गया, और मैट कितने हैं 3 हैं, तो वो बन गया 3y, ठीक है। तो इन दोनों चीज़ों का बिल है इसके इक्वल, तो इन दोनों को मैं प्लस कर दूंगा तो ये मेरे पास आंसर आ जाएगा। देखें मैंने लिखा है लेट द प्राइस ऑफ कैप एक्स, ठीक है, और लेट द प्राइस ऑफ मैट इज़ वाई। तो इन 5 कैप्स हैं और 3 मैट्स हैं, तो इन दोनों का सम बन गया मेरे पास वही जो उसने बिल पे किया है, ठीक है। आगे 4 है द नंबर ऑफ सीट्स इन 2 बसेस। कहता है 2 बसेस हैं, उनकी नंबर ऑफ सीट्स 5 कार्स, और 5 कारों की जो सीट्स हैं उन सब का सम है 90, ठीक है। 2 बसें हैं, 5 कारें हैं, सब की सीटें काउंट की गई हैं बैठने की जगह, तो वो बनता है 90। तो मैं सीट्स ऑफ जो ये पहले है बस, सीट्स ऑफ अ बस की सीट को एक्स लेट कर लेता हूँ और कार की सीट को वाई लेट कर लेता हूँ। तो 5 कार्स हैं तो 5y बन जाएगा, और 2 बसेस हैं तो मैं 2x लिख लूँगा, ठीक है। तो लेट सीट्स ऑफ बस x, सीट ऑफ कार y है, तो 2 बसें हैं तो 2x आ गया, 5 कार्स हैं तो 5y आ गया, ठीक है, और इक्वल टू 90 बन गया, ठीक है। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 5 देख लें। क्वेश्चन नंबर 5 है द सम ऑफ 2 लेस देन अ नंबर एंड 8 लेस देन अनदर नंबर, यानी कि एक नंबर में से आपने 2 कम करना है। पहले मैंने x लेट किया तो उसमें से 2 माइनस करना है, x माइनस 2 आ गया। फिर कहता है एक दूसरा नंबर जो भी आप लेट करेंगे उसमें से 8 कम कर देना, तो x माइनस 2 और इधर से x माइनस 8, तो वो किसके इक्वल है 20 के। तो देखें हाँ, पहला वेरिएबल x है, दूसरा y है, तो x माइनस 2 और y माइनस 8 किसके इक्वल है 20 के। तो ये बाकी क्वेश्चन भी, वीडियो काफ़ी ज़्यादा लंबी हो रही है, बाकी क्वेश्चन भी इसी तरह सिंपल हैं, आसान है, आप देख लें इनको। मैं ग्रुप में भी PDF इसकी बना के सेंड कर दी हुई है। अगर आपको इसकी समझ आ जाती है तो ठीक है, ना समझ आएगी तो आपने मुझसे ज़रूर पूछ लेना है, मैं आपको दोबारा से एक्सप्लेन कर दूंगा। आप मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज करें, आप जूम की क्लास में पूछें, मैं हर जगह पे आपको एक्सप्लेन कर दूंगा। और कुछ बच्चे कह रहे थे कि सर हमें क्लास का नहीं पता, सॉरी वीडियो का नहीं पता चलता, वीडियो का लिंक हमें दोबारा सेंड कर दें। तो उसके लिए आप अगर मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लेते हैं तो मैं जब भी वीडियो अपलोड करूंगा आपको तभी नोटिफिकेशन मिल जाएगा। तो आप जब भी आप फ्री टाइम में देखें उसको, नोटिफिकेशन को जो आपको आया होगा उसको ओपन करके, तो वीडियो को फौरी तौर पर भी देख सकते हैं, ठीक है। और अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह ताला आपका, मेरा, हम सब का हामी नासिर हो। अल्लाह ताला आपको कामयाब फरमाए। अल्लाह हाफिज़।